नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज बात करेंगे बसपा की आगामी 9 अक्टूबर को जो रैली होने वाली है। रैली हालांकि आधिकारिक तौर पर बसपा की तरफ से इस रैली का नाम नहीं दिया गया है, एक विशाल जनसभा आप कह सकते हैं, श्रद्धांजलि सभा आप कह सकते हैं, जो मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर आयोजित होने जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये ऐलान जब से हुआ है तब से आप समझ लीजिए कि बसपा के कार्यकर्ताओं में और बसपा के समर्थकों में किस लेवल का जोश है, किस लेवल का उत्साह है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। आखिरकार बसपा क्या करने जा रही है? बसपा ऐसा क्या करेगी कि उससे उसको फायदा हो 2027 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज है कि जो हो जानी चाहिए थी बहुत पहले, लेकिन जब जागो तभी सवेरा और देर आए दुरुस्त आए जैसी चीज यहां पर लागू होती है। क्योंकि जिस तरीके का नुकसान बसपा पिछले कुछ सालों से कुछ चुनावों में उठाती आ रही है, उसके बाद उसे एक ऐसे शक्ति प्रदर्शन की जरूरत थी जो ये एहसास करा दे लोगों को, दूसरी पार्टियों को, और साथ ही साथ पार्टी वार्टी छोड़िए, चलिए उसके अपने लोगों को, उसके अपने आधार को, जनाधार को ये एहसास करा दे उसकी मौजूदगी का, कि अभी हम जिंदा हैं, अभी हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। ये बहुत जरूरी था। और ये समझ लीजिए, अगर कामयाब हो जाता है, जिसकी उम्मीद मतलब 100% से भी ज्यादा है कामयाब होने की, तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी एक ऐसी मेडिसिन का काम करेगा जो मरे हुए इंसान में जान फूंक देती है। उस तरीके से ये चीज हो सकती है 9 अक्टूबर के बाद। 9 अक्टूबर का तो कार्यक्रम सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बसपा खत्म हो गई, बसपा चली गई, बसपा में कुछ नहीं रहा, बसपा में कुछ नहीं बचा, बसपा खत्म है, बसपा सुप्रीमो मायावती खत्म है, वो कुछ नहीं कर रही है। तो इसका जवाब है ये चीज कि जो बैठा हुआ हाथी होता है वो गधे से भी ऊंचा होता है। इसी स्लोगन के साथ जोश भरते हुए दिखाई दे रहे हैं बसपा के नेता और कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी लोग इस स्लोगन के साथ। क्या है पूरा मामला? दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से आपको बताऊंगी। साथ ही साथ हमारे एडिटर सैयद कासिम सर, सीनियर जर्नलिस्ट, उनका भी इसमें एक स्टेटमेंट है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप लोगों को मैं इसी में ही आगे बताऊंगी। तो शुरू करते हैं कि बैठल हाथी खड़ा हुआ गधा से ज्यादा ऊंचा होता है। यूपी की लालगंज लोकसभा सीट से बसपा से चुनाव लड़ चुकी डॉक्टर इंदु चौधरी सहित बसपा के तमाम नेता कुछ इसी अंदाज में अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने में जुटे हुए हैं। उनके अंदर उत्साह और जोश भरने में लगे हुए हैं कि हाथी जो है वो बैठा हुआ जो है वो तब भी गधे से ऊंचा ही होता है। तो ये एक ऐसा स्लोगन है, एक ऐसा नारा है जो बसपा के कार्यकर्ताओं में जोश भर सकता है, और बल्कि यूं कहें कि भर भी रहा है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके की भीड़, जिस तरीके का लोगों का हुजूम आने की उम्मीद है 9 अक्टूबर को, वो इसी ओर इशारा कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में जिस बसपा को समाप्त मान लिया था, वो फिर से उठ खड़े होने की कोशिश में जुटी है। 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर होने वाले राज्यव्यापी कार्यक्रम के जरिए बसपा सुप्रीमो मायावती शक्ति प्रदर्शन कर साफ संदेश देना चाहती हैं। वह दिखाना चाहती हैं कि विधानसभा चुनाव में वोट शेयर भले कम हुआ हो, लेकिन संगठन मजबूत है। यह कार्यक्रम न केवल कार्यकर्ताओं में जोश भरने का जरिया बनेगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का आधिकारिक आगाज भी माना जा रहा है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जमीनी स्तर के पदाधिकारी इस कार्यक्रम को 2027 का ट्रेलर के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस कार्यक्रम से बसपा सुप्रीमो मायावती क्या हासिल करना चाहती हैं? भीड़ जुटाकर दलित राजनीति के समीकरण कैसे बदलेंगे? बसपा की मजबूती से सपा कांग्रेस गठबंधन का कौन सा समीकरण बिगड़ेगा? आइए जानते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं: जनाधार, संदेश और 2027 की मजबूत दावेदारी। बसपा की राजनीति हमेशा से भीड़ और संगठन पर टिकी रही है। मान्यवर कांशीराम के दौर से ही
रैलियों ने इसे राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाया। अब जब पार्टी संकट में है तो यही फार्मूला फिर से आजमाया जा रहा है। इस राज्यव्यापी विशाल कार्यक्रम से 3 लक्ष्य साधने की तैयारी है। बसपा के सिमटते जनाधार को रोकना और कार्यकर्ताओं में खोया हुआ जोश जगाना, दलित राजनीति के नए उभरते चेहरों को संदेश देना कि असली दलित ताकत बसपा के साथ है। 2027 के विधानसभा चुनाव में खुद को मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करना। बसपा के सिमटते जनाधार को फिर से बढ़ाना है टारगेट। बसपा ने 2007 में 206 सीटें और 30% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया था। 2012 में विधानसभा के चुनाव में 80 विधायक जीतकर वह मुख्य विपक्षी दल बनी। 2017 में 19 विधायक और 22% वोट शेयर के साथ वो मजबूत बनी रही, लेकिन 2022 के चुनावों में उसे झटका मिला। बसपा का केवल एक विधायक जो गाजीपुर के रसड़ा से उमाशंकर सिंह है, उन्होंने जीता और 12.9% वोट मिला। आप 13% कह सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हालात और बिगड़े, उसका वोट शेयर गिरकर करीब 9% पर आ गया और सीटों की संख्या 0 हो गई। प्रदेश में दलित आबादी करीब 21% है, जिसमें जाटव समुदाय 12% के आसपास है। बसपा का वोट बैंक 10% से नीचे खिसकना साफ संकेत देता है कि कोर वोटरों में बिखराव हो रहा है। यह गिरावट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं, 2022 में नामांकन के अंतिम दिन तक बी फॉर्म जारी करने पड़े। कभी टिकट के लिए कतारें लगाने वाली पार्टी के लिए अपमानजनक था। 2024 में 80 सीटों पर मजबूत चेहरे तक नहीं मिले थे। जाटव वोट बैंक का खिसकना बसपा के लिए सबसे बड़ा झटका रहा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसका मजबूत आधार था, 2024 में यह वोट सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर खिसका, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती 2021 के बाद से सक्रिय नहीं दिखाई दी। चुनावी सभाओं में उनकी अनुपस्थिति ने कार्यकर्ताओं को घरों में बिठा दिया। बसपा के कमजोर होने का फायदा ऐसा ये कहते हैं चंद्रशेखर जो है, उन्होंने उठाया। बसपा के कमजोर होने का फायदा दलितों के नए चेहरों ने उठाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर मजबूत हुए। 2024 लोकसभा में अपनी आजाद समाज पार्टी कांशीराम के बैनर तले नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट से संसद पहुंचने में सफल रहे। बसपा के मजबूत वोट बैंक में शामिल रही अति पिछड़ी जातियां के नए दल भी अस्तित्व में खड़े हो गए। यहां तक कि दलित वोटरों का एक बड़ा तबका 2024 में सपा कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में खिसक गया। दलित राजनीति के जानकार जेएनयू प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं, यह कार्यक्रम उन तमाम आवाजों को करारा जवाब देगा जो बसपा को समाप्त मान चुके थे। लोग फिर से कह रहे हैं कि दलितों और अति पिछड़ों के नए लीडर आ गए हैं। इस विशाल कार्यक्रम के बाद वे क्या कहेंगे? यह बसपा को उसके शुरुआती दिनों की तरह राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करेगा, जैसे कांशीराम ने क्षेत्रीय राष्ट्रीय सफर तय किया था। साथ ही यह उन दुष्प्रचारों को भी झुठलाएगा कि कांशीराम को संघ ने खड़ा किया। इतना बड़ा आयोजन संघ की कठपुतली के लिए थोड़ी होता है। इस कार्यक्रम के जरिए बसपा नई इबारत लिखने को तैयार है, ऐसा कहना है प्रोफेसर विवेक कुमार का। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 11 लोगों की टीम बनी। बसपा ने आखिरी बड़ी रैली 14 अप्रैल 2016 को अंबेडकर पार्क में की थी, जहां पर 1 लाख से अधिक लोग जुटे थे। उसके बाद कई रैलियां फीकी रही, लेकिन इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती खुद संजीदा हैं। उन्होंने सभी कार्यक्रमों को होल्ड पर रखकर सिर्फ इसी कार्यक्रम पर फोकस किया है। सफलता के लिए 11 सदस्य टीम बनाई गई, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा, विश्वनाथ पाल, मेवालाल गौतम, राम अवतार मित्तर, घनश्याम चंद खरवार, मुनकाद अली, नौशाद अली, अखिलेश अंबेडकर, शैलेंद्र गौतम, गिरीश जाटव और लखनऊ जिला इकाई को भी शामिल किया गया है। इस टीम ने पूरे प्रदेश के जिलों को बांट लिया है। वे अपने क्षेत्र के हर जिले से मंडल कोऑर्डिनेटरों से लगातार बात कर रहे हैं, रोज का इनपुट ले रहे हैं कि कितनी गाड़ी और लोगों की व्यवस्था हो चुकी है। मंडल कोऑर्डिनेटर रोज समीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे चैनल के एडिटर हैं सैयद कासिम सर, उनके हिसाब से कई विधानसभाओं से 3000 तक की भीड़ लाई जा रही है। प्रतापगढ़ में कार्यकर्ताओं ने 300 रुपए चंदा एकत्र करके बस बुक की है। हर विधानसभा को न्यूनतम 5 बसों में बसपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में लाने के लिए
के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा प्राइवेट और छोटे वाहनों से भी लोग आने की तैयारी कर चुके हैं। ये कार्यक्रम प्रदेश व्यापी है, लेकिन इसमें दूसरे प्रदेशों के जरिए इस कार्यक्रम में दूसरे प्रदेशों से भी ट्रेनों के जरिए कार्यकर्ताओं के आने की तैयारी है। इसी को देखते हुए वामसेफ ने अभी से रेलवे स्टेशन पर मोर्चा संभाल लिया है। स्टेशन से बसें चलेंगी। 8 अक्टूबर को दूर दराज के कार्यकर्ता रमाबाई मैदान के आसपास ठहरेंगे, जबकि स्थानीय कार्यकर्ता 9 अक्टूबर को सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। सतीश चंद्र मिश्रा लगातार जायजा ले रहे हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती को रिपोर्ट भेज रहे हैं। इसके बाद आकाश आनंद को भी मिल सकती है यूपी की कमान। 9 अक्टूबर का कार्यक्रम 2027 का आगाज माना जा रहा है। इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद, जो कि बसपा के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, पहली बार सार्वजनिक मंच पर उनके साथ नजर आएंगे। 8 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचने वाले आकाश आनंद भी जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं, जैसे आकाश को यूपी में सक्रिय करना। बिहार चुनाव के बाद उनका फोकस यूपी पर ही होगा। बसपा का पहला लक्ष्य अपने खोए दलित वोट बैंक को एकजुट करके 20-22% वोट शेयर तक पहुंचाना है। इसके बाद जो जितने पुराने नेता चले गए हैं पार्टी को छोड़ करके, उनको भी वापस लाने की तैयारी की जा रही है। बसपा की मजबूती से सपा कांग्रेस गठबंधन का समीकरण बिगड़ सकता है। पीडीए का शगुफा और बसपा के स्लोगन चुराकर जो लोग मजबूत हुए हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती साबित होगा। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि ये जो पूरे एक रिपोर्ट थी दैनिक भास्कर की, ये कहीं ना कहीं मतलब सच्चाई के बहुत बहुत करीब है। जो कुछ भी इसमें इन्होंने प्रकाशित किया है, वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बसपा अब अपने आप को मजबूत करने का ठान चुकी है और इसमें उसने अपने आप को पूरे तरीके से झोंक दिया है, क्योंकि अब सामने सिर्फ और सिर्फ 2027 का लक्ष्य जो है वो बसपा को दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके से भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से अपनी दमदार वापसी करनी है। और सभी लोग, सभी नेता बसपा के इसी को आधार मान करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी कहा था कि ये जो सभा हो रही है, ये बेहद जरूरी थी, एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन, ये बताने के लिए कि अभी हम हैं, हमारा अस्तित्व है और इतनी आसानी से बसपा को खत्म नहीं माना जा सकता। जब तक दम में दम है तब तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं एक बेहद खास कह सकते हैं या संजीदा संदेश आप कह सकते हैं बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से। सबकी निगाहें, हर किसी की निगाह, न सिर्फ बसपा के लोगों की बल्कि जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इवन भारतीय जनता पार्टी भी, उसकी निगाहें भी 9 अक्टूबर को, आगामी जो 9 अक्टूबर है उसमें होने वाली जो विशाल जनसभा है जिसमें एक हुजूम उमड़ेगा, उस पर टिकी हुई हैं। तो ये एक एनालिसिस आपके साथ करना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।